बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब स्पेशल में खुश आमदीद। आज बात करेंगे उस केस के बारे में जिसकी बहुत अहम समाअत आज इस्लामाबाद में होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के साबका चीफ जज राना शमीम के बारे में। उनका बयान हल्फी लंदन से पाकिस्तान पहुँच चुका है, अदालत में पेश हो चुका है और उस पर आज समाअत होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है अपना वक़ार बहाल रखेगी और मेरिट पे फ़ैसला करेगी। जो भी फ़ैसला हो मेरिट पे हो। और अदालतों की इज़्ज़त का मामला है, अदालतों की इज़्ज़त का, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है, क्योंकि ये अब बहुत बहुत जो कहते हैं कि इजी हो गया है। कोई भी कभी भी कोई भी उठ के बात कर देता है, किसी के बारे में भी बात कर देता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मौका है अदालत के पास निशान इबरत बनाने का। मतलब हमारा मकसद ये नहीं कि राना शमीम को निशान इबरत बनाया जाए, जो भी इसमें कसूरवार है उसको निशान इबरत बनाया जाए, मिसाल सेट की जाए एक आवाम के लिए और ऐसे अफसरों के लिए, ऐसे जजों के लिए जो कि इस तरह के काम करते हैं या ब्लैकमेल होते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अगर राना शमीम ने गलत बयानी की है तो उसको निशान इबरत बनाना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और अगर उनकी बात दुरुस्त है तो फिर जो इसमें कसूरवार हैं सबको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की नज़रें लगी हुई हैं इस केस के ऊपर और बाकायदगी से फॉलो करती है अवाम। अब तो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। और ये जो नून लीग वाले कहते हैं ना कि फ़ैसले कहीं और से होते हैं, तो मैं 100% उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि फ़ैसले वाकई कहीं और से होते हैं, क्योंकि जजेस अपने बेहाफ पे फ़ैसले करते ही नहीं हैं। लेकिन वो जो कहते हैं कि फ़ैसले गलत होते हैं, उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर सिर्फ जजों पे छोड़ दिया जाए ना, तो जो इस टाइम इखलाकियात पाकिस्तान में हर किसी की हो चुकी हैं, तो हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। यहाँ पे हर जज को ब्लैकमेल किया करने की कोशिश की जाती है और हर कोई ब्लैकमेल हो जाता है। हर कोई समझता है कि जी 2-3 साल 5 साल में हूँ, उसके बाद मैंने रिटायर हो जाना है, तो माल बनाओ, बाद में अच्छे से मज़े से ज़िंदगी गुजारो, बच्चों को याशी कराओ, यूरोप में फॉरेन में जाके सेटल हो जाओ। तो ये मोटो है हमारे जजों का आजकल। पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, लेकिन भटके हुए हैं और इनके भटकने की वजह से पाकिस्तान की आवाम जलील हो रही है, पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो रहा है। और यही वजह है कि 130 की लिस्ट में पाकिस्तानी अदालती निज़ाम 126 पे आता है। और बातें सुन लें तो बड़ी 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 बातें करेंगे कि हम मेरिट पे फ़ैसले करते हैं, हम पे किसी का प्रेशर नहीं है। मैं नाम ले लेता हूँ चीफ जस्टिस गुलजार हुसैन का, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के तो पार चलते हैं ना, तो इन्हें अदालत हो जाती है, उनके बारे में बात करना उनकी तौहीन हो जाती है। तो आप मौका ही ना दें किसी को बात करने का। आप करें, मेरिट पे फ़ैसले करें, टाइम पे फ़ैसले करें। 4-4 5-5 साल आप तारीख ही नहीं देते केस की। जब ऊपर से कोई डंडा आता है तो फिर आपको याद आ जाता है, हाँ इसका अज़गुर नोटिस भी लेना था और इस केस की सुनवाई भी करनी थी। अदरवाइज़ आपको चुप करा दिया जाता है, आपके मुंह में हड्डी डाल दी जाती है और आप लोग चुप हो जाते हैं। और फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप बड़े से बड़े चोर को भी रिलीफ मुहैया कर देते हैं, उनके ख़ानदान को भी रिलीफ मुहैया कर देते हैं। छुट्टी वाले दिन भी अदालतें लग जाती हैं, क्योंकि हड्डी पड़ रही होती है आपको। खुल के बात करूँगा,
किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, खुल के बात करूँगा। तो अगर आपने पढ़े लिखे हैं और आप मेहनत करके स्ट्रगल करके इस मकाम तक इसीलिए पहुँचे हैं कि सिर्फ माल बनाना है, पैसा कमाना है, तो ठीक है, आप अपनी अदालतों में पैसा कमाते रहें। और एक अदालत हशर में लगनी है तो वहाँ तो फिर आपका हिसाब होगा ही होगा। आज आपने जिस तरह रुस्वा किया हुआ है, जलील किया हुआ है पाकिस्तान की आवाम को, तो किसी से ढका छुपा नहीं है। 3 साल हो गए हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 6 हफ्तों की ज़मानत पे भेजा था बाहर, और बातें करते हैं कि हम पे प्रेशर नहीं है, हम सबसे अच्छा काम करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस हमने सुने हैं। कहाँ ज़्यादा केसेस सुने? एहसान किया किसी पे? आपका काम है। गरीब बंदे को तो आप दिनों में सज़ा दे देते हैं, और पैसे वाले बंदे पे के लिए आपके पर जलते हैं। आपसे इंसाफ नहीं होता, आपसे समाअत नहीं की जाती। कभी आप छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी उनका वकील छुट्टी पे भेज देते हैं, कभी कोई और इशू निकाल लेते हैं। 100 तरह के हीले बहाने हैं आप लोगों के पास केसों को डिले करने के। अगर जज चाहें तो सारा कुछ ठीक हो सकता है, ना वकील इल्तवा ले सकता है, ना केस डिले हो सकता है, और टाइम पे मेरिट पे फैसले हो सकते हैं। लेकिन आप लोग नहीं करते, क्योंकि आपको अपना मफाद अजीज़ है। आपको पाकिस्तान का मफाद तो बिल्कुल अजीज़ नहीं है। पाकिस्तान का मफाद अजीज़ होता तो आप बग़ैर किसी से डरे मेरिट पे हिम्मत के साथ, हौसले के साथ मेरिट पे फ़ैसले देते। ना किसी से जनरल से आपको डरने की ज़रूरत थी, ना किसी वज़ीर से आपको डरने की ज़रूरत थी, ना किसी और माफिया से आपकी डरने की ज़रूरत थी, क्योंकि मौत एक ही बार आनी है, और जब मेरे अल्लाह ने चाहना है तब ही आनी है। किसी के मारने से आप नहीं मार सकते, किसी के बदनाम करने से आप बदनाम नहीं हो सकते, और कोई आपकी इज़्ज़त में कमी कर नहीं सकता। ये सब चीज़ें मेरे अल्लाह के हाथ में हैं। तो पता नहीं इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती, क्यों वो आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना नहीं चाहते, क्यों सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सोचते हैं। और अगर ये जज समझते हैं कि आज की यूथ 15-20 साल 30 साल पहले वाली यूथ है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। आवाम छोड़ेगी नहीं आपको। आवाम, जो नौजवान नस्ल है, वो देख रही है बस। अभी आप फैसले डिले करते हैं, बदनाम हुकूमत होती है। इमरान खान होते हैं, एहतसाब का नारा उन्होंने लगाया था, ठीक है, और अपोजिशन को बात करने का मौका मिल जाता है कि कहाँ गया एहतसाब, क्या हुआ, किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई केस साबित नहीं हुआ, और बवजह आप लोगों के, आप जैसे जजों के, तो बदनाम होती है हुकूमत। लेकिन यूथ को सब समझ है, यूथ को हर चीज़ समझ आ रही है कि किस वजह से किसी को सज़ा नहीं हो रही, क्यों किसी के केसेस नहीं लग रहे, क्या हो रहा है। तो डरें उस वक्त से कि जब यूथ आपको उठा के आपकी अदालतों से घसीटते हुए बाहर लेके आए। ना आपको किसी जर्नल ने बचा सकना है, ना आपकी किसी फोर्स ने बचा सकना है, ना आपके किसी वज़ीरों ने बचा सकना है, और ना ही उन लोगों ने बचा सकना है जिनकी हड्डी पे आप पलते हैं, जिनके इशारों पे आप नाचते हैं। तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद यही करेंगे कि आज जो भी समाअत हो बेहतर हो, और जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला हो, और जितनी जल्दी हो सके जो भी इसमें कसूरवार है उसको सज़ा दी जाए, ताकि कुछ ना कुछ तो आवाम का एतमाद बहाल हो अदालतों के ऊपर। कुछ ना कुछ तो, कहीं ना कहीं तो आवाम को लगे कि किसी एक जज ने, किसी एक अदालत ने आके कोई इंसाफ करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के लिए कुछ करने की कोशिश की है, आवाम के लिए कुछ करने की कोशिश की है। अगर आप कुछ करना चाहें ना, 100 नुकास हैं हमारे निज़ाम में, अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। तो किसी जज ने आज तक प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को, पार्लियामेंट को, अटार्नी जनरल को, या
सदर को कभी कोई ख़त लिखा है कि ये चीज़ें हमारे इंसाफ करने की राह में रुकावट हैं, तो इनके लिए कोई इस्लाहात करें, ये रुकावटें दूर करें, बिल पास कराएं? हो ना हो वो बात की बात है। कभी किसी जज ने लिखा है? अदालत पे कुर्सी के बैठ पे वो अपने आप को फ़िरौन समझने लग जाते हैं, वक्त का खुदा समझने लग जाते हैं, नौज़ुबिल्ला। वो समझते हैं कि हमारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ कुरान और हदीस हो गया है, नौज़ुबिल्ला। तो कोई खुदा का खौफ करें, अपना किबला दुरुस्त करें।